गांधी की इस बुलाए गए बैठक में सपा और बसपा नहीं आई, तो फिर 19 पार्टी के आने के क्या मायने हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अभी मोदी जी के खिलाफ फाइट से पहले 2024 में केंद्र की सरकार से फाइट से पहले सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी विपक्ष के एका यदि उसमें सफल हो पाया तभी 2024 में वो फाइट कर पाए। यदि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से परास्त हो जाता है, हार जाता है योगी की सरकार के सामने में, तो फिर 2024 में उसके पास मोदी सरकार के सामने उठ खड़ा होना, लड़ने के लिए उठ खड़ा होने की ताकत नहीं रह पाएगी। तो यदि ये एका सचमुच था, यदि सोनिया गांधी ने गिनती के लिए 19 पार्टियों को एकजुट किया, तो उसमें सपा और बसपा क्यों नहीं थी, जिसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी पार्टी मानी जा रही है। दरअसल सपा ने आमंत्रण स्वीकार करने के बाद आना स्वीकार नहीं किया, अंतिम समय वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। सपा ने ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि सपा लगातार ये कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब चूंकि सपा जी भतीजा और बुआ के बीच जो पिछली बार का गठबंधन था वो फुस हो गया, इसीलिए बुआ और भतीजा भी एकजुट होना नहीं चाह रहे। बसपा इस बैठक में आई नहीं। तो फिर दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा का इस 19 दलों में शामिल ना होना ये साफ दिखाता है कि सोनिया गांधी की ये वर्चुअल मीटिंग जो गिनती के लिए 19 दलों के साथ था, वो दिखावा के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस देश में विपक्ष पूरी तरह से हताश है और एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देख रही है। सोनिया गांधी ने यही बात कहकर के लगातार कहा कि हम सबको संदेह नहीं करना है एक दूसरे पे, हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, हमें एक एजेंडा बनाना है। सोनिया गांधी ने लगातार खड़गे की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। दरअसल यही विपक्ष के दूसरे नेताओं को चुभ रहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ अपने बेटे की तारीफ कर रही है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मोदी के खिलाफ हम फाइट में सफल हुए क्योंकि राहुल गांधी संसदीय इस कार्रवाई में बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत मुखर रहे, जिसके कारण सदन चलाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया और सरकार ने दोनों बातें कह दी कि सरकार जानबूझ करके सदन नहीं चला पाई। सपा और बसपा का कांग्रेस को खारिज करना ये संकेत देता है कि किसी भी हालत में सोनिया अपने बेटे और बेटी के लिए जो उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करना चाह रही है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, मैदान छोड़ करके राहुल भाग गए हैं उत्तर प्रदेश से वायनाड, ऐसे में वहां जमीन प्रियंका के लिए तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। सपा और बसपा को लगता है कि मोदी विरोधी वोट कांग्रेस उसके साथ झपटमारी कर सकती है, इसीलिए पूरी तरह से सपा और बसपा ने इस बैठक में शामिल होना कतई उचित नहीं समझा। और इस बैठक में सपा और बसपा का शामिल ना होना ही अपने आप में यह संदेश देता है, ये बैठक पूरी तरह से फुस हो गई और इस बैठक की हवा निकल गई। ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए इस बैठक में शामिल हो पाई, सिर्फ इसलिए बैठक में आई क्योंकि बंगाल में वह पूरी तरह से घिर चुकी है। ममता का सत्ता जाना तय है। ममता को इस बात का पूरा पता है कि सरकार उनकी जाएगी और बंगाल हिंसा मामले में अदालत के लपेटे में वो फंस गई, इसीलिए ममता की मजबूरी थी। महाराष्ट्र में शरद पवार की मजबूरी है कि उनके कोटे के गृह मंत्री कभी भी जेल जा सकते हैं और उनके जेल जाते ही शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। जानकार कहते हैं कि अनिल देशमुख जो ही जेल जाएंगे क्यों ही शरद पवार पर शिकंजा कसेगा और उनका बुढ़ापा जेल में कट सकता है, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे खुल सकते हैं। तो दरअसल ये जेल जाने का भय बताया जा रहा है कि इन सब के ऊपर मंडरा रहा है। और मायावती जिस तरह से अपने आप को बैकफुट पे ले ली हैं, कहते हैं कि जेल जाने का भय उनके अंदर कम हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जमीन वो तैयार नहीं करने देना चाहती है, इसीलिए सपा और बसपा ने इस बैठक से अपने आप को किनारा कर लिया।